यहाँ क्राइम कितना भी ख़त्म करना चाहो, यहाँ क्राइम ख़त्म नहीं होता। चोरियाँ बहुत होती हैं और लड़ाई झगड़ा, आए दिन गोली, खुलेआम चलाता गोली। वो चारों को ऐसे पहले भगाया गया बहुत लंबा, उसके बाद चारों तरफ से फिर फायरिंग करी गई। नशे तो बतेरे हुए। दिल्ली का एक ऐसा इलाका जिसे लोग शांत, व्यवस्थित और आधुनिक कहते आए हैं, लेकिन जब रात होती है तो उसी रोहिणी की सड़कों पर एक दूसरा चेहरा सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखना आसान नहीं। नमस्कार, मैं तृप्ति कड़क की टीम के साथ में आपको रूबरू करवा रही हूँ उन इलाकों से जिन्हें दिल्ली का हाई क्राइम जोन कहा जाता है। और आज अपनी उसी सीरीज में मैं लेकर आई हूँ एक नई जगह, रोहिणी। दिल्ली का वो इलाका जिसे सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। कहा जाता था कहूँ तो भी ठीक होगा, क्योंकि ये वो इलाका जहाँ पर बड़ी रोड है, विशाल सेक्टर्स है, चमचमाती लाइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल कम नहीं है। चेन स्नैचिंग की बात करूँ या फ़ोन चुराने की बात करूँ या नशे पत्तों की बात करूँ, चोरी चकारी कहूँ या लूटपाट कहूँ, हर एक क्राइम में इस जगह को संलिप्त पाया जाता है। ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या इस जगह की यही सच्चाई है, ये यहाँ के लोगों से जानते हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे दूध की डेयरी है, यहाँ पे ठेका है, इससे आगे यहाँ पे भी क्राइम होता है। और ये मार्केट में आए दिन रात के 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आए दिन क्राइम होता है। क्राइम को थोड़ा जस्टिफाई करो, क्राइम मतलब क्या? बोले तो ऐसी चोरी चकारी तो खुलेआम है। और दूसरा यहाँ पे दारू पी के लड़ाई झगड़ा, और यहाँ से सुल्तानपुरी के पूट के यहाँ से मतलब बहुत आते हैं, यहाँ चोरी चकारी बहुत होती है। और लड़ाई झगड़ा, आए दिन गोली। अभी हाल फिलहाल में सोनार के यहाँ पे खुलेआम चलाता गोली। लड़कों को भी लूटते ना, जैसे मोबाइल छीन लिया या पैसे हैं तो पैसे छीन लिए। और वहाँ पे मोटर लग रही है, पानी की मोटर ले गई काट के, दिन दौड़ी में 3 बजे की बात है। अब किसका नाम ले रहा है? पुलिस को बताया नहीं, क्या पता ना पुलिस को। ऐसे यहाँ पे होती रहती है घटनाएं। रहते हैं यहाँ पर। उस टाइम तो बहुत मोटर उठाई किसी की, खोल के ले गए। अब कोई क्या कबाड़ी ले गए, कोई क्या नशेड़ी ले गए। अब किसका नाम ले रहा है? पिछले कुछ सालों में रोहिणी में चोरी, स्नैचिंग, कार बाइक लूट, घरों में सेंध, घरेलू हिंसा और नशे से जुड़े अपराधों में तेज उछाल देखा गया। आपराधिक घटनाओं का जाल कई सेक्टर्स में फैल गया है। जहां लोग दिन में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वहीं रातें खतरा बन जाती हैं। पिए खाए वाला है, छीना छोरी करने लगता है, कोई भाड़ा नहीं देता है, कोई अति नहीं देता है, वो चुपचाप चलाता है घर। तो ओहे से वो डरता है ना, सवेरे ही 6 बजे वो चलाएगा रिक्शा लेके। घर में जानवे करता है औरत जात पैसा कौड़ी ला झंझट करेगा, मारा मारी करेगा कि नहीं कमा रहा है, पी जा रहा है, खा जा रहा है। ये अपना भर मेहनत करता है, लेकिन 6 बजे चलाता है। डरे कि जो अब एकरा कोई पीठ पर है ना, यही एक कल्ले है, और 4-5 गो लग जाता है। कोनो ऊपर 3rd फ्लोर पे काम कर रहा था, यहाँ पे चारों तरफ से बनता जगह, और वहाँ पे इनकाउंटर करा गया था। पुलिस वाले साथ में थे, 30-40 पुलिस वाले। देखा आपने? हाँ। क्या देखा, पूरा बताओ एक बार। वो चारों को ऐसे पहले भगाया गया बहुत लंबा, उसके बाद चारों तरफ से फिर फायरिंग करी गई। तब इनों के पाँव में लगा, फिर एम्बुलेंस भी साथ में खड़ी थी, इनों को एम्बुलेंस में डाल के ले गए। दिन में चहल पहल से भरा रोहिणी रात में एक अलग ही रूप ले लेता है। सेक्टर 20 से 24 तक के कई इलाकों में रात होते ही डर की परछाई फैल जाती है। यहाँ से जाएगा और उधर पैसा नहीं देगा, चल जाएगा। ऐसे कौन नहीं देता है पैसा? जैसे कोनो अच्छा, कोई सवारी बैठा और बैठ के और चले जाते, पैसा नहीं देते हैं? नहीं, वो गुंडागर्दी। हाँ, गुंडागर्दी। आ वोहू में है कि कब वो एकरा उतना अथी नहीं है। एक बेर तो उधर MCD में मार भी दिया था, तो हम लोग उसको, औरत, हाँ मम्मी है उसको, तो मम्मी गए और औरत गए। एक आओ हमारा बिहार का था, तो साथे उसको गए हम, लेकिन वो बोला नहीं, निकला नहीं वहाँ से, मार दिया था बहुत जोर से चटका। रोहिणी की असली ताकत यहाँ के लोग हैं। डर से लड़ने के लिए कई सेक्टर्स में स्थानीय लोग मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। CCTV लगवाना, गार्ड बैठाना और गेट मैनेजमेंट जैसे सिस्टम को वहाँ अपनाया जा रहा है। से मैंने बात की, अंदर कुछ कहते हैं कैमरे के डर के मारे या पता नहीं कैसे कि भैया यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि भैया बहुत दिक्कत है, बहुत क्राइम है। आपसे मैं पूछूं, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए
10 साल हो गए हैं। तो क्या 18-19 सालों में कुछ पता चला कैसा है इलाका? अच्छा है, बुरा है, क्राइम? ऐसा है ना, और इलाकों से जो जे कॉलोनी के इलाके होते हैं उनसे थोड़ा ठीक है। बट ये है कि आप इसे सोचो क्राइम नहीं होता जो सोचना गलत है। यहीं इन्हीं की दुकान के सामने जहाँ आप बैठे हुए हो, यहीं पे झगड़ा हुआ बेवजह का, खाली हाइपर लड़के हुए एक गाड़ी मोड़ने के ऊपर, और ऐसा हाइपर हुए कि मारने तोड़ने को तैयार। ये इन्हीं के ऊपर रहता है, उसके लड़के को मार देने को तैयार। ये सामने जो आप दुकान देख रहे हो उसकी, इनके दुकान पे एक दिन झगड़ा हुआ था, तो गाड़ी से आए थे, कार से, लड़के ही थे, कोई और नहीं थे। उसका दे पत्थर पे पत्थर उसके शटर पे मार रहे थे। 2-4 थप्पड़ उसको ही मारे, जो काम कर रहा है उसको ही मारे। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई ये नहीं कि उनके सामने खड़े होकर बोल जाए। यही बोल रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। पुलिस भी आई, कब आई? जब सब कुछ होके चला गया, तब ख़त्म हो गया, उसके बाद आई है पुलिस। सामने कोने पे दुकान है बीकानेर वाले की, उसके यहाँ सारे शीशे तोड़ दिए थे रात को। एक रात को 10:30-11 बजे का टाइम था, सारे शीशे बिल्डिंग के तोड़ दिए थे पत्थर मार मार के। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ये हिंसक अपराध जो एक शब्द मैं बोल रही हूँ, तो ये यहाँ पर होता है, इसका मतलब बराबर होता है। ये चेन स्नैचिंग की बात कर रही हूँ, लूटपाट की बात कर रही हूँ, चोरी डकैती की बात करूँ तो अगर डकैती या चोरी की बात करें तो चोरी तो होती हैं। रात को यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, किसी की भी उठ गई, चली गई, लेकिन डकैती वाली बात अभी नहीं है। डकैती वाली बात अभी नहीं है, और ना इतना ज़्यादा सुरक्षित है कि हम सुरक्षित समझ लें। लोग अपने आप को सेफ रखते हैं, इसलिए पता नहीं कह सकते हो कि सावधान रहते हैं तो सेफ रहते हैं। सावधान रहते हैं तो सेफ रहते हैं। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल है कि इतना अच्छा इलाका, इतना अच्छा बना हुआ, अच्छे लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, फिर क्राइम क्यों है? समझदार हैं, लिटरेट हैं, जो जिनके पास पैसा है वो 2 मिनट की बात में अगर जो आराम से बताई जा सकती है, ठीक की जा सकती है, उस पर हाइपर हो जाते हैं। ऐसे हाइपर हो जाते हैं कि जैसे इनके बाद भगवान कोई था ही नहीं या होगा नहीं। समझ गए आप? इसलिए झगड़ा पैदा होता है। तो मैं ये कहूँ तो कहीं तो गलत नहीं होगी ये वाली बात कि भैया यहाँ पे छोटी लड़ाई जो कि बातों से सुलझाई जा सकती है, उस पर अपराध हो जाता है। उस पे अपराध होता है, राइट। छोटी लड़ाई पे ही अपराध होता है। अपराध का सबसे अंधेरा चेहरा, नशा। कुछ इलाकों में ड्रग्स का नेटवर्क युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नशा पत्ता होता है आसपास में? नशे तो बतेरे हुए, ये नशे वालों की है निशानी। मतलब रात बेरात यहाँ पे छोरियाँ निकलना सेफ तो नहीं है? नहीं, दी बेटी का निकलना मुश्किल ही है। पहले नहीं होता था, जब मैं आई थी 35 साल पहले, जब नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा गदर है, मतलब जितनी पब्लिक होगी ना उतना ही गदर हो गया। तो रोहिणी तो कहते भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आबादी में तो बहुत आगे आ जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा चोरियाँ बहुत होती हैं, और अब मोटरसाइकिलें भी होती हैं, पर्स भी, फ़ोन भी छीन लेते हैं। हाँ, अब हमारे लड़की का छीन लिया था फ़ोन। तो सोना वोना पहनने का तो यहाँ पे कोई वो नहीं होगा? धर्म ही नहीं है सोना, तो कहीं भी नहीं है धर्म सोने का, तो कोई भी नहीं है पहन पाता, ना सोना ना चांदी। यहाँ पे लाइट वाइट जिन इलाकों में नहीं है, वहाँ से निकलने में डर वर तो लगता ही होगा। लगता है इधर लाइट कहाँ है, इधर वाली इस वाले रोड पे है ही नहीं लाइट बिल्कुल भी। रात में रात तो नहीं जाती होगी? तो रात बरात में कहाँ जाएंगे भाई? 9 बजे ही डर लगता है उधर, तो 9 बजे पकड़ लेते, बैठे रहते हैं। और पानी तो गिरोह बैठा रहता है? कौन बैठा रहता है? बहुत सारे बैठे रहते हैं, जो ये नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी। ये नशा भी होता है यहाँ पे? यहाँ तो नहीं होता, वो करके बैठे होते होंगे नशा, तो जब भी तो अगले छीनते हैं, और क्या अपने नशा करने के लिए। समस्या चाहे कितनी भी गहरी हो, समाधान की लौ हमेशा जलती है। टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग, जागरूकता अभियान, महिला सुरक्षा प्रोग्राम और युवाओं को रोजगार देने की कोशिशें रोहिणी को सुरक्षित बनाने में मदद कर रही हैं। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे सेफ्टी मेजर्स पे, सेफ्टी के तौर पर क्या सेफ है ये? लड़कियां निकल पाती है रात को बाहर? देखो सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी तो वो होती है जो हम खुले मन से कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, लेकिन इतना सेफ तो कुछ भी नहीं है। इतना सेफ कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है सेफ, मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं है। यहाँ क्राइम कितना भी खत्म करना चाहो,
यहाँ क्राइम ख़त्म नहीं होता है। आए दिन यहाँ पे कोई भी चलते हुए गाली गलौज कुछ भी होता है, खुलेआम होता है। महिला निकलती है पर 10 बजे के बाद कोई नहीं। देखो 10-20 रुपए की तो चीज़ आती नहीं है, हज़ारों की चीज़ आती है। अगर किसी ने महीनों 2 महीनों कैसे भी करके या 6-7 महीने में जोड़े हो पैसे, अगर वो एक फ़ोन ले लेता है और वो भी कोई छीन लेता है, फिर वो चीज़ चली जाती है। अगर आप कंप्लेंट करने जाते हो ना तो आपका फ़ोन नहीं मिल सकता, ये तो सबको पता। और चोरी के फ़ोन बिकते भी हैं, लोग बाग दूसरे लेते भी हैं, तो ये तो बिजनेस है। अब लोगों ने बिजनेस बना लिया ये। रोहिणी आज भी दिल्ली की धड़कनों में से एक है। अपराध की चुनौती बड़ी है, पर उससे बड़ी है यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीद। हर दिन हर रात ये शहर अपने संघर्ष से लड़ता है, क्योंकि हर छाया के पीछे एक उजाला जरूर होता है। संडे बाजार था, एगो ठेकेदारिन था, तो ठेकेदारिन बेचारी क्या करा, हम कहे कि ये कौन है तुम्हारा, तो बोला ना कि कोई ना हमारा है। वो क्या कह रहा है, एक औरत एक मर्द था एक बच्चे ये तर, तो वो कहा ना ये हमरा चाची है। उसको ले गया उधर बीर बाजार है, A4 है कि C2 है, B4 में गया, उसको कान वाला ले लिया, ये पंडल ले लिया, अब बेचारी के सुंघा दिया ऐसे रुमाल, और ले के चला गया। बेचारी फिर आ गया, ऐसे खा लिए हाय हाय करके, ऐसे हुआ। और ऐसे तो मंगोलपुरी में हमारा बहू के खुद कान से ले लिया बूंदा, हाँ मांग लिया कि दे दो ऐसे सुंघा के। तो यहाँ ये नशे वशे वाला वो सुंघा देते हैं और उसके बाद में फिर अंजाम देते हैं। हाँ जब ऐसे ले गया। रोहिणी बाहर से जितना चमचमाता हुआ नजर आता है, अंदर की तस्वीर उससे थोड़ी सी अलग है। और वही देखने के लिए मैं इन गलियों में अंदर घुसी थी, ये जानने के लिए कि क्या क्राइम रेट्स की बात, हिंसक अपराध की बात जो हम कर रहे थे, क्या वो सच है या सिर्फ कहने की बातें, या सोशल मीडिया पे ऐसा फैला हुआ है, या इंटरनेट पे ऐसा डला हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि जो बातें जो हमने यहाँ के लोगों से सुनी, जो डर उनकी आंखों में था, वो साफ तौर पर बयां करता है कि हाँ, रोहिणी में क्राइम होता है और बहुत ज़्यादा होता है। चेन छीनना, फ़ोन छीनना, नशे पत्ते, सारी चीज़ों में ये जगह भी उतनी ही ज़्यादा संलिप्त है। और इसी तरीके की और जगहों के बारे में भी उनका काला सच, उनके अंदर की तस्वीर मैं आपको साझा करूंगी अपने इस दिल्ली क्राइम जोन सीरीज़ में। तो बने रहिए कड़क के साथ।